चैप्टर 13 प्रकाश का परावर्तन गोलीय सतह से। हाँ वही 6। देखो इसके पहले क्या देखे थे, समतल सतह से, अब गोलीय सतह से। गोलीय सतह से इसके पहले ना जो चैप्टर नंबर 10 पढ़े थे, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन समतल सतह से वाला, उसमें मैं कुछ परिभाषाएं बताया था। परिभाषा लिख चुके हो? अब दूसरा बताया था फोकस दूरी। फोकस दूरी ये भी बता दिया था ना, किसको कहते हैं? ध्रुव, दर्पण का ध्रुव और फोकस, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी। और फोकस जानते हो ना, दो किरणें जहाँ पर मिलती है वहीं पर क्या होता है, वो फोकस कहलाता है। तो ध्रुव और फोकस के बीच कहलाया फोकस दूरी। अब दोनों में संबंध कौन कौन से में? वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। ये संबंध पूरा निकालने के लिए नहीं आता, सिर्फ इतना याद रखना, वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी की आधी होती है। ये फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी। मतलब F = R/2। इसको लिखा दी हूँ शायद, F = R/2 लिखाया था ना। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी हो। अब यदि वक्रता त्रिज्या निकाले तो क्या बन जाएगा? 2F। मतलब वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। समझ आया? व्यास जानते हो ना, व्यास कैसे निकालते हैं? त्रिज्या बटे 2 रहता है, या ये रहता है व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या, ये रहता है ना। तो यदि मैं त्रिज्या निकालूं तो क्या होगा? व्यास बटे 2। सेम तो इसके जैसे हुआ। इस पर सिर्फ व्यास और त्रिज्या में निकालते हैं, यहाँ पर फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में निकाले। तीनों को पहले ही पढ़ा दिया था। दर्पण सूत्र ये क्या चीज़ है? किसको कहते हैं दर्पण सूत्र? 1/F = 1/V + 1/U। देखो जहाँ F क्या है? ध्रुव से सीधा लिखो डायरेक्ट। F क्या है? फोकस दूरी। F फोकस दूरी। V क्या है? V प्रतिबिंब की दूरी। V क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। पूरा रिवाइज करके आना, जो चैप्टर 10 में पढ़े हो उस टाइम बताया था। U मतलब वस्तु की दूरी, V मतलब प्रतिबिंब की दूरी, F मतलब फोकस दूरी करके। U क्या है? वस्तु की दूरी। ये सूत्र याद रखना, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा सवाल वाला। अब इसकी परिभाषा क्या बना सकते हैं? फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के मध्य संबंध बताने वाले सूत्र को क्या कहते हैं? दर्पण सूत्र कहते हैं। ये बस अब यहाँ से नया पढ़ेंगे ना टॉपिक, आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता I मतलब प्रतिबिंब होता है, जानते हो, और H मतलब ऊंचाई, हाइट। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की
ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। समझ आया? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई। देखो m, मैं मान लेता हूँ प्रतिबिंब की ऊंचाई को I और वस्तु की ऊंचाई को O हुआ। m इज इक्वल टू क्या बना? I अपॉन O। अब प्रतिबिंब की दूरी को किससे लेते हैं बताओ? अब भी बताया था प्रतिबिंब की दूरी v, वस्तु की दूरी u। यहाँ पर एक निगेटिव में आ जाता है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ से m इज इक्वल टू I अपॉन O भी लिख सकता हूँ। m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u और I अपॉन O इज इक्वल टू माइनस में v अपॉन u। तीनों ही कंडीशन बन सकती है क्योंकि तीनों एक दूसरे के इक्वल है। चलो अगला है लेंस। लेंस जानते हो? नहीं जानते? समझो, लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो दोनों पृष्ठ से दोनों पृष्ठों से घिरा होता है। देखो दोनों पृष्ठ से क्या रहे? घिरा रहे और एक पृष्ठ कम से कम क्या रहता है? वक्रीय रहता है। इस तरह से यह है लेंस। और एक इसका भी दो प्रकार है ना। ये क्या है? लेंस। अब इसके प्रकार में समझोगे पहले। एक क्या होगा? उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस। उत्तल लेंस और अवतल लेंस और अवतल दर्पण। वैसे ही उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ये हमारा उत्तल लेंस और ये कैसे बनता है? बिगड़ रहा है। ये है अवतल लेंस। देखो इसकी प्रकृति है ना, लेंसों की प्रकृति। एक प्रकार से क्या मिलता है? अभिसारी और दूसरा अपसारी। अभिसारी और अपसारी। अभिसारी का परिभाषा सुन लो। वे लेंस जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणों को क्या कर देता है? एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। एक बिंदु पर केंद्रित करेगा मतलब अभिसारी और फैला देगा मतलब अपसारी। देखो यह हमारा एक लेंस हुआ क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर आएगा। ये मुख्य अक्ष, इसी के समांतर क्या होगा? कुछ ऐसे किरणें निकलेगा। अब इन किरणों को क्या कर देगा? एक बिंदु पर एकत्रित कर देगा। इस तरह से किया तो ये लेंस क्या कहलाएगा? अभिसारी। मतलब ये अभिसारी होगा। ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को क्या कर दे? एकत्रित कर दे। समझ आया ना? मुख्य अक्ष के, पहले परिभाषा लिखना ना, उसके बाद चित्र बनाना। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को क्या करती है? एकत्रित कर देती है। इसे क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। ठीक, समझ आया? अब अपसारी क्या होगा? जो उन किरणों को एकत्रित ना करे बल्कि क्या कर दे? उसको फैला दे और ऐसा लगे कि वो किसी एक बिंदु पर क्या हुआ है? एकत्रित हुआ है। जैसे आभासी प्रतिबिंब में आभास हुआ था ना कि किरणें क्या हो रही है? किसी बिंदु से आ रही है, मतलब एक ही बिंदु पर मिल रही है, ऐसे आभास होता था। वैसे ही अपसारी में क्या होगा? सिर्फ किरणों को क्या कर देगा? फैला देगा और ऐसे आभास होगा कि वो किरणें क्या हो रही है? एक ही जगह पर मिल रही है, एकत्र हो रही है। समझ आया? इसको इस लेंस में बनाएं। अब एक में बना डालें, किसी में भी बना सकते हो ना, एक ही। चलो, ये
मुख्य अक्ष के समांतर आया इस तरह से। अब क्या बताया था, उन किरणों को क्या कर देगा, फैला देगा। तो किरणों को कैसे फैलाएगा, यहाँ पर जाएगा तभी तो होगा क्या, ये बीच से ऐसे कटता है ना, तो यहाँ से इस तरह से गया और ये वाली रेखा भी इस तरह से कट सकती है। अब क्या बताया था, इन किरणों को क्या करता है, ऐसा लगता है, आभास होता है कि किरणें क्या हो रही है, एक जगह एकत्र हो रही है। इसको थोड़ा सा इस तरह से घुमाना, देखो इस तरह से मैं ऐसे बढ़ा दिया और इसको भी ऐसे बढ़ा दिया, तो ऐसा क्या लग रहा है कि इस बिंदु पर एकत्र हुआ है, लेकिन वास्तव में ये क्या हुआ है, फैल गया है इस तरह से। देखो ये किरण इधर गई, फिर वापस इस दिशा में आ गया, ये किरण यहाँ से गया, फिर वापस इस दिशा में आया है, लेकिन ये सामने गया है क्या, नहीं गया। वो सिर्फ क्या हो रहा है, वहाँ पर आभास हो रहा है कि किरणें क्या हो रही है, एक बिंदु पर मिल रही है। समझ आया। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, वहाँ तक लिखोगे, किरणों को क्या कर देती है, किरणों को फैला देती है, फैला देती है। और ऐसा प्रतीत होता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि किरणें क्या हो रही है, किरणें एक ही बिंदु पर एकत्र हो रही है। समझ आया ना। एक क्या मिलेगा हमें, अभी सारी जो किरणें क्या हो जाएंगी, एकत्र हो जाएंगी, मतलब समांतर चलेंगी, लेंस के समांतर किरणें चलेंगी और एक बिंदु पर एकत्र हो जाएंगी। और एक होगा अब सारी जिसमें एकत्र नहीं होगा, बल्कि एकत्र होते हुए आभास होगा, वो वास्तव में वो किरणें क्या होंगी, फैली रहेंगी। समझ आया।